Let's start. You are totally a beach. एपिसोड 1। एक होटल में एक बड़े से कमरे में एक सोफे पे एक लड़की बैठी हुई थी। उसके सामने बहुत सी लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। वो सारी लड़कियां बहुत खूबसूरत थी, बहुत हॉट थी। वो सारी लड़कियां सेडक्टिव अंदाज में उस लड़की की तरफ देखती है। वो सारी लड़कियों को एक ख़ास लड़की से मिलाने के लिए यहाँ लाया गया था। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और शहर में बहुत बड़ा नाम था उसका। वो बहुत बड़ी बिजनेस वूमन थी। बहुत रुतबा था इस शहर में उसका। पूरे शहर में उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। उस लड़की का नाम था माया सिंघानिया। उसकी उम्र 28 साल और देखने में बहुत अट्रैक्टिव, ऐसा कि कोई भी प्यार करने पे मजबूर हो जाए। हर कोई इसे देखता तो बस यही सोचता कि काश ये लड़की मेरी फ्यूचर वाइफ बन जाए या फिर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। लड़के और लड़कियां दोनों दीवाने थे इसके। ऐसा कोई चीज़ नहीं था जो माया सिंघानिया खरीद ना सके। इतना पैसा था उसके पास। सारी लड़कियों को माया सिंघानिया देखती है, ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करती है और शराब का गिलास लेती है और कहती है, ये भी कोई देखने की चीज़ है? बकवास, बिल्कुल बकवास। मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद आया। ये सारी लड़कियां मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई। उसका बिजनेस पार्टनर कहता है, आपको कोई पसंद नहीं आई? कोई बात नहीं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इससे बेटर आपको ला के देती हूँ। और उसका पार्टनर कहता है कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगर डील पक्की हो गई तो मैं आपको तोहफे में ये लड़कियां आपको पेश करूँगा। पर ऐसा लगता है कि आपको ये लड़कियां पसंद नहीं आई। नहीं, कुछ लड़कियां ज्वाइन हुई है, शायद आपको उनमें से अच्छी लगे, मैं उनको बुलाता हूँ। वो एक आदमी को कहता है जाओ और सारी लड़कियों को लेकर आओ। वो लड़का दौड़ते हुए जाता है और एक रूम में जाता है। उस रूम में सारी लड़कियां तैयार हो रही होती हैं और वो आदमी कहता है, तुम लोग की किस्मत आज खुलने वाली है। आज एक रईस लड़की आई है इस होटल में और वो तुम लोग को मिल गई तो तुम लोग की ज़िंदगी बदल जाएगी। उस लड़की का नाम है माया सिंघानिया। वो बहुत अमीर है। उसकी नज़र तुम लोग पे पड़ गई, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। सारी लड़कियाँ बहुत खुश हो जाती है। ओ माय गॉड, कोई तो इतने दिनों के बाद कोई अमीर लड़की आई है। देखती हूँ कोई ना कोई तो पसंद आ ही जाएगी। ऐसा सब लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि मुझे पसंद करेगी, मुझे पसंद करेगी। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे माया से मिलने के लिए। एक लड़की जो पीछे खड़ी थी, वो माया का नाम सुन के थोड़ा सा परेशान हो जाती है और वो घबरा भी रही थी। और वो आदमी कहता है, चलो उसे लेट पसंद नहीं है, जल्दी चलो, नहीं तो उसका मूड ख़राब हो जाएगा। सारी लड़कियां लाइन में जाकर माया के पास खड़ी हो जाती है। माया फिर से सारी लड़कियों का स्कैन करती है, एक एक करके देखती है, ऊपर से लेकर नीचे। फिर माया शराब का गिलास लेती है और खड़ी होती है और सबके पास जाकर बस उसे अच्छे से स्कैन करती है। सारी लड़कियां बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव नज़र से माया को देख रही थी और माया सबको स्कैन कर रही थी। उसने देखा कि पीछे एक लड़की सर झुकाकर खड़ी है। माया उसके पास जाती है और उसका चेहरा ऊपर करती है और उसके बाद माया हैरान हो जाती है। माया कहती है, ये कहाँ से, ये कहाँ से, कैसे, तुम यहाँ कैसे पहुँची? माया के सामने वो लड़की अभी भी सर झुकाकर खड़ी थी। उस लड़की ने माया की तरफ देखा भी नहीं। वो थोड़ा सा गुस्सा होती है और
अपने बिजनेस पार्टनर को कहती है कि मुझे ये लड़की पसंद आई, इसका नाम क्या है? तो उसका पार्टनर कहता है कि इसका नाम रूही है और ये नई ज्वाइन हुई है और आपको ये पसंद आई? माया कहती है हाँ, मुझे ये पसंद आई, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई और इसका मैं इसके साथ आज रुकना चाहती हूँ, सबको यहाँ से भेज दो। उसका बिजनेस पार्टनर कहता है जैसा आपको हुक्म, और सारी लड़कियों को कहता है कि अगली बार का वेट करना, अगली बार तुम लोग का चांस लग जाए। सारी लड़कियाँ चली जाती हैं और उसका बिजनेस पार्टनर करता है माया एंजॉय आज का रात आपके लिए, होप ये लड़की आपको एंटरटेन करेगी। हम लोग मिलते हैं ऑफिस में, बाय एंड गुड नाइट। माया उस लड़की के पास जाती है, उसके राउंड घूमती है और कहती है रूही, क्या नाम बोला तुमने? रूही, ओह तुम इस काम को कब से कर रही हो और तुम्हारे पास तुम इस काम को कैसे कर रही हो? वो लड़की अभी भी जवाब नहीं दे रही होती है। माया कहती डैम इट, कुछ बोलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की थोड़ी सी नर्वस होती है और कहती है जब से आपने छोड़ा मुझे तब से। माया कहती है क्या मतलब है, मुझे समझाओ। तो रूही कहती है आपने मुझसे शादी की, आपने मुझे प्यार नहीं किया, आपने मुझे अपने दिल में नहीं रखा, आपने तो ये तक नहीं किया, आपने मुझे अपने घर में भी रखने नहीं दिया, आपने कोई भी शादी का कोई भी वचन नहीं निभाया। आपने मुझसे शादी की और आपने मुझे मायके भेज दिया और मैं अपने पापा के साथ रही और एक दिन आपने मुझे डिवोर्स भेज दिया। हाँ, आपने मुझे ना समझने की कोशिश की, ना मुझसे बात की। आपने शादी की, फिर आपने डिवोर्स ले लिया। उसके बाद मैं क्या करती? मेरे पास पैसे नहीं थे, अपना पेट पालने के लिए मुझे ये काम करना पड़ा। माया बहुत गुस्सा होती है, कहती है कि तुम्हें यही काम मिला? इस दुनिया में हज़ार काम है, हज़ार क्या लाखों करोड़ों काम है, उन लाखों में से तुमने बस यही काम चुना? रूही हाँ बताओ, यही, और कोई काम नहीं था मिला तुम्हें? मैंने जब तुमसे शादी की और उसके बाद तुम्हें डिवोर्स दिया, और मैंने जब डिवोर्स दिया तो मुझे रिग्रेट हुआ। ऐसा लगा कि शायद मैंने ना किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुम्हें पैसे भी भिजवाए पर तुमने वो पैसे लिए नहीं, वापस भिजवा दिए मुझे लगा था तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की हो, इसलिए तुमने पैसे नहीं लिए। उस दिन मुझे गिल्ट हो रहा था, पर अब नहीं गिल्ट हो रहा है। इस हालत में तुम्हें यहाँ पे देख के अब मुझे गिल्ट नहीं हो रहा। अब मुझे खुशी हो रही है कि मैं जैसा सोचती थी तुम्हारे बारे में तुम वैसा नहीं हो। तुम तो यहाँ धंधा करने वाली एक लड़की हो जिसे अपने जिस्म बेचकर बस पैसे कमाना है और कुछ नहीं। और जितना मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था तुम उससे बहुत घटिया हो, बहुत घटिया। तुमने पैसे के लिए बस ये काम किया। रोही कुछ नहीं बोलती है, उसके अंदर बहुत दर्द हो रहा था। रोही वो सारा दर्द अपने अंदर रखी हुई थी, उसके जुबान से कुछ नहीं निकल रहा था। उसे लग रहा था अब मैं रो दूँगी, और उसने कंट्रोल किया, उसने कुछ नहीं बोला। रूही मुस्कुराती है और माया की तरफ एक कदम बढ़ाती है और उसके फेस पे टच करती है और कहती है अब जितना भी पैसा पे करोगे मैं उससे ज़्यादा आपको एंटरटेन करूँगी और मैं इस काम में बहुत अच्छी हूँ, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और
आप यहाँ से खुशी खुशी जाओगे। ट्रस्ट में, मुझ पे विश्वास कीजिए। ये बात सुन के माया को बहुत गुस्सा आता है। वाह, तुमने क्या कहा? हाँ, तुमने अभी क्या कहा? तुम मुझे खुश करोगे? हाँ, तुम माया सिंघानिया को खुश करोगे? हाँ, सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई। तुम्हारा तो ये काम है दूसरों को खुश करना। रूही, ओके, तो फिर ठीक है। फिर आज तुम्हारी ये टैलेंट भी मैं देख ही लेता हूँ। जैसा मैंने सोचा था ना, वैसी तो तुम हो नहीं। अब जो तुम मेरे सामने हो, अब मैं इस रूही को देखना चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं। और माया अपना शर्ट का बटन खोलने लगती है और रूही की धड़कनें तेज हो रही होती है। एक एक बटन खोलने के बाद माया कहती है, रूही, मेरा बटन खुल नहीं रहा है, आकर हेल्प करो। और रूही उसके पास आती है और शर्ट का बटन ओपन करने लगती है। उतने में माया उसका चेहरा पकड़ती है बहुत ज़ोर से। वो कहती है, यू आर सच अ बिच। हाँ, तुमसे घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। सच में मैं पछताती हूँ कि मैंने तुमसे कभी वाइफ जैसा शब्द मैं तुम्हारे लिए इस्तेमाल करूँगी। तुम मेरी एक्स वाइफ बनने लायक नहीं हो। तुम किसी की वाइफ नहीं बनने लायक हो। माया को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे लग रहा था कि अभी मैं रूही को यहाँ पर बहुत दर्द, बहुत, अगर वो कंट्रोल करती है और रूही को कहती है, जाओ पीछे जाओ और अपने कपड़े उतारो। मैंने कहा अपने कपड़े उतारो, सुनाई नहीं दिया? रूही थोड़ा सा पीछे जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। माया कहती है, पीछे घूमो। और रूही का सारा बॉडी स्कैन करती है ऊपर से लेकर नीचे तक और कहती है, हाँ, क्या बात है रूही, तुम्हारी बॉडी सच में अट्रैक्टिव है। मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया। शादी के टाइम ही नहीं मिला, इतना तुम्हें देखा ही नहीं। सीधा शादी के बाद मैंने तुम्हें मायके भेज दिया, वक्त ही नहीं मिला तुम्हें देखने का। पर अब ये देख पा रही हूँ तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत और अंदर से कितनी ज़्यादा खराब। और रूही माया के पास आती है और माया से कहती है, मैं आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। मुझे बहुत एक्सपीरियंस है और मेरे सारे कस्टमर कभी भी नाखुश होकर नहीं गए। सारे कस्टमर यहाँ से खुश होकर गए और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आप भी यहाँ से खुश होकर जाओगे। रोए की इस बात को सुनकर मैं को बहुत गुस्सा आता है। उसने कहा, क्या बोला तुमने? सारे कस्टमर कितने कस्टमर ने तुम्हें छुआ? तो रोई कहती है, क्या ही फ़र्क पड़ता है माया, कितने लोग आए, कितने लोग टच किए। आज रात तो सिर्फ आप और मैं, तो हम दोनों अपनी बातें करें। माया कहती, मैंने पूछा कितने लोग तुम्हें टच किए? रोई कहती है, अब मैं कैसे बताऊँ सबका नाम, याद थोड़ी होता है। दिन में कितने बार लोग आएंगे, कितने बार लोग जाएंगे। अब मैं सबका डाटा तो अपने दिमाग में रख नहीं सकती। आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है ना, तो फ़र्क ही क्या पड़ता है कि मैं कितने लोगों के साथ सो चुकी हूँ। और ऐसे भी मैंने अपने आप को बहुत ही मेंटेन रखा है, तो आपको ज़रा सा भी फील नहीं होगा कि ये आपका फर्स्ट टाइम है या लास्ट। ये आपको ऐसा लगेगा कि ये आपका फर्स्ट है।
कहती है ओके 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 ठीक है। तुम्हें गिनती याद नहीं है, इतने लोगों ने टच किया तुम्हें, और कितनी प्राउडली फील करके बोल रही है। वाह, ओ माय गॉड, माया माया माया। मैं तुम्हें समझने में गलती कर दी, सच में। मुझे लगता था तुम एक मासूम सी लड़की हो, पर अब ऐसा कुछ नहीं लगता। वो मासूम लड़की तो कोई और ही थी, और ये जो तुम हो असली तो तुम यही हो, यही तुम्हारा असली चेहरा है। और आगे का एपिसोड मैं जल्दी अपलोड करूँगी, आपको ये पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें।